वालेकुम। ओपन माइक कैफे में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद रोज़ से पीपल्स पार्टी के बयानात में बड़ी तलखी देखी जा रही है। ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी इमरान खान को बड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं और उनकी गवर्नमेंट को पेट्रोल माफिया, चीनी माफिया, करप्शन माफिया का साथी करार दे रहे हैं। इस सब तनकीद का आखिर क्या मकसद है वो जानेंगे आज की एपिसोड में, और इसके लिए हमने डमी म्यूजियम से बुला रखा है बिलावल भुट्टो ज़रदारी को, उनके फ्रंटमैन को और पीपल्स पार्टी की एक नजरियाती वर्कर जो कि अपने आप को जियाली कहती हैं। आइए उनसे मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आफ्ताब अंकल, ये है बिलावल? डमी म्यूजियम जो है सर, बिलावल यही है। ये कोई इंतहाई थर्ड क्लास डमी म्यूजियम है जहां से ये बिलावल आया। जब कोरोना आती है तो बारिश आता है। अच्छा, आती आते तो चक्कर चने पहना है बिलावल ही है। और जब बारिश होता है फिर आप निकल के आते हैं। ए होस्ट भी डमी म्यूजियम तो बुलाया जनाब। अच्छा, तुम फ्रंटमैन हो उसके या उसके स्पोक्समैन हो? मैं स्पोक्समैन भी हाँ, फ्रंटमैन भी हाँ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਵੇ, ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ। ਉਹ ਤਮੀਜ਼ ਕਰ ਮਾਈ। ਓਏ ਮਾਈ ਨਾ ਕਹੀਂ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਨੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਰਾਸੀ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? वो आज छुट्टी पे है। ਮਾਈ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਐਡੀ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮੇਡੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਤੇ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਜਲਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਉਹ ਪੁੱਟੋ ਦਾ ਦੌਰ ਉਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੁੱਟੋ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜੇ। ਅੱਜ ਦੌਰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। हाँ, उस वक्त नजरिए का दौर था, आज रोकड़े का दौर है। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ। उस दौर में नहीं नजर आता था, ਹਾਂਜੀ भुट्टो से नजरें चुराता था। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ लगागा। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹਨੇ 5 साल ਕੱਢੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जान साहब की हाल है? ठीक, फर्स्ट क्लास। वैसे आप ये बताएं कि पीपल्स पार्टी का आप लोगों ने बनाया क्या हुआ? कमाल की गल है, सिर च साडी हुकूमत है और की चाहिए जे। आपको पता है कि भुट्टो साहब की जो हुकूमत थी तो पंजाब से उनको वोट पड़े थे, पंजाब से उनकी स्ट्रेंथ थी, सिंध से इतनी नहीं थी। अन करीब पंजाब च बहुत पॉपुलर हो जाएंगे, असि जो आ गए हैं। तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है? मैं लाहौर दा जनाब, और कितने दा? आपको क्या सब्ज बाग दिखाए इसने? मुझे किसी सब्ज बाग की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो ओपोनेंट है वो इतना नाअहल है, इतना नाअहल है। क्या है? नाअहल, इनकॉम्पिटेंट। यू हैव नो आइडिया आफ्ताब अंकल। ये बिलावल, मुझे एक बात बताएं। जी पूछिए। आप जो इतना गरज बरस की तनकीद कर रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं जो हुकूमत आप सिंध में कर रहे हैं वो बहुत कॉम्पिटेंट है? दिस क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम मुराद अली शाह अंकल। वो मेरी तो नहीं है ना। और किसकी हुकूमत है? बॉस तो आप है। ये आपका ख्याल ही है कि बॉस मैं हूँ, वो कोई और है। सर, पार्टी में भी इनकी हैसियत डम्मी से ज्यादा नहीं है। लगता यही है वैसे। लीडर थोड़ा इस तरह होना चाहिए। कैसी तहजीब है, प्यार है, सॉफ्टनेस है हर बंदे नो अंकल। नहीं है तो प्यारा, बिलावल के प्यारा होने में कोई शक नहीं। तमीनत रानी भी अंकल के अंदर है। मैं लगता थोड़ा जानना भी है। ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੀ ਅੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਨੀ ਦਿਓ। ਲੀਡਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਇਆ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ। ਯਕੀਨ ਕਰ, ਜਲਸੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਲਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣੀ। Old woman, listen to me. ਆ ਓਲਡ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। In fact, कोरोना डेज में इतने बड़े जलसे नहीं कर सकते। अच्छा, जब कोरोना डेज नहीं थे तो कितने को बड़े जलसे किया आपने? ट्रेन भूल गए हैं आप? क्या ट्रेन जो लेके गए थे हम। क्या ट्रेन लेके गए थे? ऐसे रंगबाजी थी वो। ट्रेन के हवाले से आपको पता है ना कि एक सहाफ़ी का कत्ल भी हुआ है जिसने स्टोरी की थी ट्रेन मार्च में, जी। कि लोग कैसे जो है किराए पे लाए गए थे। Some journalists, you know. आप ही ने कहा है ना कि मुझसे कौन सवाल पूछ सकता है, किसकी मजाल है मुझसे कोई सवाल पूछे। यही बात इनके वालिद साहब ने की थी। उन्होंने कहा था किसी की क्या मजाल, नैब की क्या मजाल कि मुझसे पूछे, उस ऑफिसर की क्या मजाल के मुझसे पूछे। याद है? बिल्कुल याद है। और ये भी कहा, उसने पूछा था कि आप नैब को धमकी दे रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं इस हुकूमत को धमकी दे रहा हूँ। जी। और फिर जो हाल हुआ, जो हशर हुआ, अल्लाह तो सबने ताला देखा। किसी दुश्मन का भी ना करे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में ट्रेन मार्चेस बड़ी मशहूर हैं। हाँ जी, हमारे अपने मुल्क में ट्रेन मार्च बड़ी मशहूर है। ये भुट्टो साहब की ट्रेन मार्च थी, नवाज शरीफ की भी ट्रेन मार्च एक थी। और वो ट्रेन मार्च की वजह ही से ज़ियाउल हक ने उनको दोबारा जेल में डाला था। जी जी जी। तो मेरी मामा ने भी तो की थी मार्च। वो रोड थी, रोड मार्च थी, 10 अप्रैल 1986। वो बड़ा बाकमाल था। पूरा शहर निकला, एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान तक 18 घंटे। बड़ा लाजवाब सफर था वो बड़े बड़े लीडर थे। अब तो
सर आप ट्रेन मार्च का जिक्र कर रहे थे। गांधी, वेरी फेमस ट्रेन जर्नी। फिर लेनिन, लेनिन पे तो फिल्म बनी है, द ट्रेन। जरदारी साहब तो भी फिल्म बननी है। हाँ जी, मुझे पता है, केड़ी? द क्रेन। अच्छा, बाय द वे, वैसे तो आप डमी म्यूजियम से हैं, वेयर इज शेरी रहमान दीस डेज? वो लापता है आजकल, बिल्कुल उसका कोई खबर ही कोई नहीं। ਉਹ ਕਰਤੀਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜਕੱਲ। वो आजकल करतीना कैफ हुई है। Auntie Sherry has been grounded, Aftab uncle. Why? She's redundant now. Oh. Just spend force, for God's sake. वैसे तो the entire party is a spent force. ਬਲਾਵਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੜਾਇਆ। Really? ਇਹਨੇ ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੜਾਇਆ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? अच्छा, एक बड़ी ज़बरदस्त हिस्टोरिक तस्वीर मुझे मिली है जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो अयूब खान के साथ खड़े हुए हैं और उनके चारों बच्चे, हाँ, वो भी उस तस्वीर में हैं। जब ये कहते हैं ना सिलेक्टेड सिलेक्टेड, तो ये भूल जाते हैं हिस्ट्री, ये वो भूल जाते हैं वक्त। खुद क्या हो भाई, डायनेस्टीज हैं 3-4 इस मुल्क में, उनका राज है। लेकिन फैसल साहब, भुट्टो ने फिर उसी अयूब खान की जेल भी तो काटी थी ना। नहीं, उस काटी अयूब है। खान से वो टकरा कर कोई 2 साल जेल में रहकर फिर बाद में आया। इसीलिए तो वो हिस्ट्री में जो उसका मुकाम है उसी वजह से है। हाँ, बेहतर है। जब उसने एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज किया, उसके बगैर आपका मुकाम नहीं बन सकता हिस्ट्री में, और इमरान खान को भी ये करना पड़ेगा किसी स्टेज पे। बिल्कुल। इस जरदारी ने जेल नहीं कटी ना, आप की गला कर रहे हो? ये जेल वो नहीं थी, वो नजरिए की खातिर जेल गए थे। ते है ये करप्शन में अंदर हुए थे, और पिछले दिनों भी अंदर ही थे करप्शन में। जरदारी साहब जब भी अंदर हुए हैं, वो मर्द लाजवाब है भाई, वो जब भी अंदर हुआ करप्शन में ही हुआ है। पापा आपके लिए इतनी नेक ख्वाहिशात रखते हैं और आप उनके बारे में क्यों ऐसे बोलते हैं, आफ्ताब अंकल? पापा इज अ फ्रेंड ऑफ माइन एक्चुअली। He was very concerned about you. लेकिन आप कोरोना को बहुत सेलिब्रेट किया उन्होंने। वो क्यों? उन्होंने कहा चलो चंद दिन खामोशी तो तारी रहेगी। You talk too much, uncle. Who, me? Yeah. बिलावल तो कोरोना ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਦਿਨ दूर नहीं जो बिलावल क्लीन स्वीप कर देगा। ऑब्वियसली इसके अब्बा ने भी क्लीन स्वीप कर दिया था, छोड़ा ही कुछ नहीं पीछे। अच्छा, तेनू अब्बे ने मरवाया ये? इनको नहीं, पूरी पीपल्स पार्टी को ही इनके अब्बा ने मरवा दी है। ਤੁਹਾਡੇ मुंह 'ਚ बंद ते नहीं का? क्या इसका क्या मतलब? वो चाय में डबोने वाला जो खाते हैं, क्योंकि गल क्लियर नहीं हो रही, कितने फंस रही है इंजन करके ना। नहीं, क्योंकि सर ये हकीकत है, पीपल्स पार्टी को 11 साल तक जनरल जिया खत्म नहीं कर पाया, हाय। मुशर्रफ खत्म नहीं कर पाया, लेकिन क्या ऐसी बात थी कि जरदारी सदर बनते गए, उसके बाद 2013 में पीपल्स पार्टी खत्म होगी अंदरून सिंध के 8-10 इजला के अलावा। इसलिए तो कहते हैं एक जरदारी सब पर सब पे भारी। सब पर भारी। वो जो सब नहीं कर सके, वो जरदारी जरदारी ने कर दिखाया। अपना मलिक साहब फिर वापस आ रहे हैं, पता ਤੁਹਾਨੂੰ? मलिक साहब केड़े? अपना रहमान मलिक साहब वो गए कहाँ थे जो वापस आ रहे? वो कटिंग कुटिंग कराने गए होंगे। उन्हें कराने की क्या जरूरत है भाई? ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਬਥੇਰਾ। भाई मुंह संभाल के गल कर, ऐसी क्या बात है, उसने क्या कह दिया है? तन्ने पता माई बहुत बोल रही है। ਫੇਰ ਮਾਈ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗੰਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਛੇਤਰ। वैसे ये बताइए, उज़ैर बलोच की JIT का क्या बना? अंकल हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। नो लीकेज, यू नो। डर किस बात का है? क्या है उस JIT में? उधर क्या देख रहे हो? अब हर चीज तो नहीं बताई जा सकती ना, ये पर्सनल चीजें पूछ रहे हैं। क्या पर्सनल चीजें? अच्छा, डमी म्यूजिक बिलावल को एडर नॉलेज नहीं का, ये तो कोई हल्की फुल्की गल पूछो। वैसे एक बात बताएं, आपके जो पैम्पर्स थे वो भी क्या ओमनी ग्रुप से आते थे? बिलावल पैम्पर लाना है वो की है तेनू, तू दसे नहीं बेटे। ਇਹ ਡਮੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵੇਚਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਸ਼ੇਰਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਬੈਠੀ ਆ। खिरजन साहब इतना गल ना करना, ये पीछे पै जाती होंगी, ये तुहानू भट्टो साहब समझ रही है। वैसे भुट्टो की फांसी जो है बहुत बड़ी ट्रेजेडी है इस मुल्क में, बहुत बड़ी। उसमें तो कोई शक नहीं है। इस मुल्क की अजीम तरीन ट्रेजेडीज हैं 3। तो क्या? भुट्टो की फांसी, बीबी का मर्डर, जरदारी का इक्तदार। हाय हाय, ਹਾਏ ਹਾਏ। ट्रू। इक्वली बैड। ले भी इस भाई वर्गे साढ़े 2-4 मिल जान ना, बल्ले बल्ले हो जाए। मैं कहना पंजाब इन दे दे, फिर देख अल्लाह। वो कमर जमान कायरा इतना बेहतरीन है, इंटेलिजेंट है। मेरे कायरा ना सिंध चला देंगे। एक जमाना था पीपल्स पार्टी ने बड़े बड़े स्टालवर्ट्स सिंध से पैदा किए हैं। जतोई मुमताज भुट्टो, द टैलेंटेड का टैलेंटेड कजन, एंड इवन जाम सादिक एंड पीरजादा। उस्मान पीरजादा पीपल पार्टी दे। अच्छा, इसे कुछ नहीं पता। अच्छा, मैं लाहौर दा चला वा, मैंने बाकी नहीं पता। अच्छा, बेचारे असली बिलावल को भी इन कैरेक्टर्स का पता ही नहीं है। हाय हाय। उसे तो वाकई हर 3 महीने बाद पंप किया जाता है कि जाओ और ये चीजें कर लो।
लेकिन वो दिन दूर नहीं आफ्ताब साहब। हाँ, वो दिन दूर नहीं। जिस दिन बिलावल के पास अथॉरिटी आई, प्रॉपर अथॉरिटी, और उसे ऑर्केस्ट्रेट करना बंद कर दिया गया, मुझे आज भी बिलावल से तवक्को आता है, क्योंकि बिलावल बाय नेचर करप्ट नहीं है। उसे जरूरत करप्ट बना देगी। ये तो कोई लॉजिक ना हुई, मतलब बीबी करप्ट नहीं थी। नहीं देखे, बीबी को समझाया गया था कि बीबी, अगर ये इलेक्शंस करने हैं, अगर ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भुगतने हैं, तो फिर आपको अगर एक जहाज लोड ऑफ वोटर्स चाहिए तो ट्रक लोड ऑफ डॉलर्स भी चाहिए। ये मतलब जस्टिफिकेशन तो ना हुई ना। इस सिस्टम के साथ चलना है तो करप्शन के बगैर खत्म करें मेरे सिस्टम को। यस, ये बात करें ना। इस सिस्टम में रहना है तो फिर उसके रूल्स यही हैं। सर ये वैसे हम तब तक नहीं कह सकते जब तक बिलावल को इक़्तिदार नहीं मिलता, क्योंकि हम देखते हैं बड़े सगीर की सियासी शराफिया, उसके कई हल्के बेईमान होते हैं, तो वो अपने ही खानदान से कुछ ऐसे चेहरे पेश कर देते हैं कि ये बहुत ईमानदार हैं। आपके सामने मिसाल होगी संजय गांधी की, जो एक करप्ट थे, और राजीव गांधी के बारे में तस्वीर दिया गया मिस्टर क्लीन है। राजीव गांधी इक़्तिदार में आए तो इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम बोफोर्स का स्कैंडल। बोफोर्स स्कैम। तो ये बात हम तब तक नहीं कह सकते जब तक खुद बिलावल इक़्तिदार में नहीं आते कि बिलावल ईमानदार हैं या नहीं। उम्मीद तो रखनी चाहिए ना, तवक्कुआत तो रखनी नहीं, चाहिए। ये बिलावल के इर्द गिर्द जिन हल्कों मुझे से तो बिलावल से भी तवक्को है, एक सेकंड जी। मुझे आसफा से बड़ी तवक्कुआत है। चेयरमैन कौन है पार्टी का? जी, जरदारी है, बेसिकली जरदारी है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। ये तो को चेयरमैन है। एक्सक्यूज मी अंकल, मैं कुछ नारे भी याद करके आया था, प्लीज बोलने दें। आ ते गल करना उत्थे डमी म्यूजियम तेरे पैसे भर के आए हैं, इत्थे बहस कर हुण। मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक मैसेज देना चाहूँगा अपनी आवाम को कि कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। तू बिलावल रहन दे, तू सईद मुराद बन जा। वो मुराद सईद है उसका नाम। तू राम नाल गल क्यों नहीं करदा? हजे नवां नवां तू कोरोना तो उठिया। ओ माई तन तमीज नहीं की। उर्दू फिल्मां 'च ਇਹੋ ਜਿਹੇ डॉक्टर होंदे, ऑपरेशन थिएटर चों निकल के कहंदे सॉरी मैं कुछ नहीं कर सका। ते अंदर तू अंब लैन गया सी। फजूल गुफ्तगू से इज्तनाब करें अम्मा जी। आजकल अंब आउण ते दे, बड़ा बड़ा मिठा अंब आ रहा। मुझे बहुत शानदार आम सिंध से हमारे दोस्त मोराई साहब ने भेजे, मेहरान टीवी वाले। सुने कि कोरोना च तुहानू बड़ा फ्रूट कट्ठा होया है। वैसे आफ्ताब अंकल एक बात तो बताएं, जी बेटा पूछो। इन कोरोना डेज में आपकी डाइट क्या थी? क्यों, आपका इरादा है कोई? मेरे कुछ जानने वाले हैं, उनको कोरोना होने फिक्र वाला ना है। करें, आप फिक्र ना करें, कोई मसला नहीं। आप अपनी नींद पूरी रखें, अपनी डाइट अच्छी रखें, अपना हौसला बुलंद रखें। आपका वैसे डॉक्टर था कौन? आप हैरान होंगे कि मैंने एलोपैथी भी कंसल्ट की, डॉक्टर जावेद सब्जवारी, और होम्योपैथी में सुभान अल्लाह डॉक्टर तनवीर अहमद सलीमी, वेरी कॉम्पिटेंट। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਕੀਮ ਵੀ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ। दरख्त ना बनना तो फजूल बात है। वैसे एक हकीम भी बहुत शानदार हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, असलम नजमी साहब, दोस्त है हमारे, मतलब है उनका मॉडल टाउन में। ये सलीमी साहब जो हैं, जो आपके होम्योपैथ हैं, ये कहाँ होते हैं? फेज 4 DHA में। तो उसमें उनका भी अपना कोई क्लिनिक है? हाँ जी, क्लिनिक है। और उनकी टेक्निक ही एक थी, मुझे उन्होंने टिका के भूख लगवाई और नींद का ऐसा बंदोबस्त किया, और पता नहीं क्या देते थे, मैं पीता था और सो जाता था। मस्ट बी वॉट का। ये सलीमी साहब का परमिट भी पड़े। ਅੱਛਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਾ ਵੈਸੇ ਫਾਇਦਾ ਬੜਾ, क्या? ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਟੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। वैसे एलोपैथिक तो ज्यादा होम्योपैथिक असर अंदाज होती है कि नहीं नहीं नहीं, दोनों दोनों का अपना अपना मकाम है, दोनों की अपनी अपनी डोमेन है। हाँ। स्टार्ट में डॉक्टर सब्जवारी थे जिन्होंने हैंडल किया। इब्तदाई 48 आवर्स बड़े अहम होते क्रूशल होते हैं। हैं, बहुत वैसे क्रूशल। चौथा पांचवा दिन होता है when कहते हैं वायरल लोड जो है हैवीएस्ट होता है, जी जी जी। हाईएस्ट। बिकॉज एसिम्टोमेटिक हो जाते हैं, सो वहां पर फिर आपकी बॉडी इम्यून सिस्टम काम करना शुरू। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜੀ, 10 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ। ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। चलें बातें करें, जरूर करें। ਓਏ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 4 ਜਲਸੇ ਕੀਤੇ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। बड़ा स्टेमिना, स्टेमिना तो भुट्टो साहब पे खत्म था, आपको नहीं पता। ला। कमाल का स्टेमिना। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਪਤਾ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟੈਮਿਨੇ ਦਾ। 1.5 ਘੰਟਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਐਸੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ, ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮਜਾਲ ਉੱਠ ਜਾਣਾ। नहीं, पब्लिक स्पीकिंग तो खत्म थी उनकी। डेमागॉग। ਕਾਫ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕੀ ਮਜ਼ੇ ਆਉਣੇ, ਪਸੀਨੇ ਆ ਜਾਣੇ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਜ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ ਉਹਨੇ। ਆ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ। एक बार ब्लड प्रेशर आई होया, इन्हों लपड़ कट मारिया। वो क्यों? इन्हों माइक समझ रहे सनो। खाला जवानी च माइक हुंदी सी। व्यूअर्स, अब चलते हैं हम गाने की तरफ। जी अली।
रजदा तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा मुहल्ले विचों कूच ना करी देवा वास्ता बीबा सोने रब दा देवा वास्ता हो बीबा सोने रब दा मुहल्ले विचों कूच ना करी तैनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा तैनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा तैनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा मुहल्ले विचों पूछ ना करी देवा वास्ता बीबा सोने रब दा देवा वास्ता बीबा सोने रब दा मुहल्ले विचों कूच ना करी मेरे हर रंग राग सुरां विच वस गई है तेरी तस्वीर जिवें वारिस शाह ने इश्क च डुब के लिख दिती ही रंग इश्क दा चढ़िया मैं भी रंग जावां होया इश्क ए डूंगा मैं भी डुब जावां लोकी कहंदे ने ओ लोकी कहंदे ने रांझा मैनू अजदा मुहल्ले विचों पूछ ना करी तैनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा तैनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा मुहल्ले विचों पूछ ना करी तेरी मिठिया मिठिया गल्लां सुन के लगदे दिन मेरे ओ तेरी मिठिया मिठिया गल्लां सुन के लगदे दिन मेरे जिंद जान तू मेरी बन जावे सदके जावां तेरे मैं था मर जावां मेरी रूह तड़पिए जद इश्क दी खोली उन्हें बंद खिड़किए दिल मेरा ओ दिल मेरा दुआवां हो मंगदा मुहल्ले विचों पूछ ना करी तैनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा तैनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा मुहल्ले विचों पूछ ना करी